नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र चमेली बाग इलाके में चोरों ने गरीब दिहाड़ी मजदूर के घर को भी नहीं बख्शा। अज्ञात चोर रिक्शा चलाकर मेहनत से कमाई जमा पूंजी, चांदी के आभूषण, घरेलू सामान सहित कपड़े चुराकर फरार हो गए। पीड़ित मान सिंह ने बताया कि वह इलाज कराने के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। पीछे से पड़ोसियों ने घर में चोरी होने की सूचना दी। वापस आकर देखा तो चोर घर में रखी नकदी, चांदी के आभूषण सहित अन्य घरेलू सामान चोरी कर ले गए। मान सिंह ने बताया कि 2 साल पहले बेटे की करंट लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद से पत्नी और वे अवसाद में है। रिक्शा चलाकर जैसे तैसे घर का गुजारा चलता है, लेकिन घर में चोरी होने से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इधर पीड़ित मान सिंह की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। मैं मेरे 10 तारीख को इलाज कराने के लिए ससुराल गया था। 16 तारीख की रात को ये घटना घटी, तो सुबह हमको मालूम पड़ा 17 तारीख की शाम सुबह। हम फौरन सुनते ही आ गए, आपके घर चोरी हो गई है। अब चोरी आकर के हम घर पे देखा तो सारा सामान अस्त व्यस्त बिखरा हुआ था। कपड़े लत्ते जो गहने अंगूठी से वे भी सब ले गए, बर्तन भी ले गए और सिलेंडर भी ले गए, करने खाने के बर्तन सारे ले गए, आटा तगास भी ले गए। और कृपा करके आप इस मेरी और गरीब रिक्शा चालक के ऊपर ध्यान दीजिए, और ताकि मेरे जल्दी से जल्दी ये लोग पकड़े जाए और मेरे को कुछ राहत दी जाए। क्या क्या गया है चोरी में? चोरी के अंदर गए पूरे से कपड़े गए हमारे लेडीज के, कम से कम अनुमान है कि 10,000 के तो लेडीज के कपड़े पहनने के, और कम से कम मरे से मरे 5-10 हजार का मेरा है। लड़के के पहले सिले हुए कपड़े थे उसको भी ले गए। और आज से 2 साल पहले मेरे लड़के की डेथ हो गई थी करंट लगने के, और उसी के गम के अंदर हम इधर उधर भटकते रहे हैं, लेकिन हमारा कोई अस्त व्यस्त सहायता भी नहीं मिली हमें। आपसे पूरा अनुमान है या निवेदन है कि आप हमारी रक्षा करें और तुरंत ही इनको अत्याचारों को पकड़े। और कितने नगद पैसे के? कुछ 30,000 रुपये नगद गए हैं, और चैन, चांदी की चैन है, और एक सोने चांदी की पाजेब है। ये तो कहाँ पे रहते हैं आप? कहाँ की घटना है ये चमेली बाग मोहल्ले की घटना है, अकेपुरा मोहल्ले की, और मेन रोड है। और चोरी करने वालों ने बड़ी आसानी से काम करके शहर के भवानी तोप चौराहे पर टेम्पो का अचानक एक्सल टूटने से टेम्पो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया। इस दौरान पीछे से आ रही कार टेम्पो से जा टकराई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। टेम्पो ड्राइवर मान सिंह ने बताया कि वह सिल्लीसेठ से टेम्पो में भैंस को लेकर खानपुर जा रहा था। इस दौरान अचानक टेम्पो का एक्सल टूट गया और टेम्पो डिवाइडर से जा टकराया। घटना में टेम्पो का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं पीछे से आ रही एक बोलेरो गाड़ी भी टेम्पो से जा टकराई। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने क्रेन बुलाकर टेम्पो को बीच रास्ते से हटाकर यातायात सुचारू कराया। सीढ़ से आ रहा भैंस ले और को खानपुर जा रहे हैं। यहाँ 3 फुट दूर है कि चल रहा हम, एकदम एक्सल टूट गया और डिवाइडर में जाके भर गया। इस घटना में कोई हानि हुई? कोई हानि नहीं हुई, भैंस के कोई नुकसान हो गया जो अस्पताल में गए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और शांति धारीवाल दिवंगत रामगढ़ विधायक जुबेर खान के निधन पर श्रद्धांजलि देने अलवर आए। इस दौरान जोशी ने कहा, जुबेर खान वरिष्ठ नेता थे, अब वे राजनीति के शिखर की ओर पहुंच रहे थे। उसी समय हमारे बीच में वो नहीं रहे, इसका सबको बड़ा दुख है। वहीं कोटा से विधायक शांति धारीवाल ने कहा कि भाजपा सरकार भजन मंडली कंपनी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पावर देने वाले लोगों की ही अब पावर खत्म हो गई। कांग्रेस पार्टी आज भी मजबूत स्थिति में है। 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सब स्पष्ट हो जाएगा। प्रदेश की भाजपा सरकार बीते 8 से 9 महीनों में महिलाओं को सुरक्षा तक प्रदान नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का ना तो कोई विजन है, ना कोई प्लान, यह केवल भजन कीर्तन करने वाली कंपनी है। पावर देने वाला कौन है? जिसकी पावर देने वाला है उसी की पावर कम हो गई, देगा क्या से? आपका बयान जो विधानसभा में आपने बताया था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इस बयान को बीजेपी बार बार रिपीट करती है। अब वो पावर में भी आ गई। तो आज भी कहता हूँ मर्दों का देश है, उसमें क्या है, मर्दों का प्रदेश है। अब महिलाएं आखिर
बड़े बड़े सूरमा यहाँ पर पैदा हुए हैं, तो क्या कहूँ मर्दों के अलावा और कहूँ तो क्या कहूँ, क्या कहलवाना चाहते हैं वो मुझसे। नहीं, वो अलग लेवल में लेके चलते थे कि महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पा रही, लेकिन आप सुरक्षा मिल पा रही? महिलाओं की सुरक्षा एक अलग इश्यू है। महिलाओं की सुरक्षा तो देख ली ना आपने अभी 8 महीने में, तो इस सरकार ने कितनी महिलाओं की सुरक्षा की है, देख लिए। आरपीएससी का गठन नहीं कर पाई थी कांग्रेस, लेकिन अब बीजेपी ने तैयारी कर ली। कहाँ कमी रह गई थी कांग्रेस के अंदर? किस बात की तैयारी कर ली, किस बात की कहाँ कमी है? तो कांग्रेस तो बहुत अच्छी पोजीशन में है आज की तारीख में। ये 7 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनके अब चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे, उनमें देख लेना क्या क्या नतीजा निकलता है। कांग्रेस तो बहुत मजबूत है। सरकार बदल चुकी है, लेकिन वैसे प्रभाव राज्य में देखने को नहीं मिल रहे। बहुत सी कमियां देखने को दिख रही मिलेगा भी नहीं भाई, देखने को है क्या इनके पास, देने को क्या है इनके पास, करने को क्या है इनके पास। इनका ना कोई विजन है, न कोई इनकी सोच है, न कोई इनका प्लान है। तो भजन कीर्तन करने वाली कंपनी है और क्या है। एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में जो आगे बढ़े आज हमारे बीच में नहीं रहे, हम सबको दुख है। आशा करते हैं कि नई पीढ़ी के लोग उनसे प्रेरणा लेंगे, किस तरह से पार्टी के प्रति निष्ठा रखें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब वो राजनीति में अपने शिखर पे पहुंच रहे थे और हमारे बीच में। रायबका उमरैन में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में टीचर की आपसी राजनीति से परेशान होकर ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। घटना को लेकर अयूब खान व जिला पार्षद आस मोहम्मद ने बताया कि मार्च के महीने में उपाचार्य व अन्य टीचर ने मिलकर कुछ छात्राओं से स्कूल में जबरन नमाज पढ़वाई, जिसका वीडियो बना लिया। इस वीडियो को उच्च अधिकारियों को भेज दिया। बाद में प्राचार्य सरफू खान पर कुछ अन्य टीचर ने मिलकर आरोप लगा दिए। इसके बाद प्राचार्य को एपीओ कर दिया। स्कूल में उपाचार्य धर्मराज, शिक्षिका सरला रानी, कैलाश चंद व हरिदत्त वशिष्ठ राजनीति करने में लगे हैं। अब ग्रामीणों की मांग है कि इन टीचरों को यहां से हटाया जाए। दोनों वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में आपस में ग्रुप थे। इसको लेकर पहले ताला लगा गया 1 महीना पहले, जिसका श्रीमान कलेक्टर साहब को इनको ज्ञापन दिया गया। तो उसके बाद जब इनको ज्ञापन दे दिया तो हमने इनको आश्वासन, लेखीराम जो शिक्षा अधिकारी हैं जिले के डीओ साहब, उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर हम ये कार्रवाई कर देंगे ना, टीचरों को हटा देंगे। अब उसमें ये हुआ है कि प्रिंसिपल तो चला गया और जो वाइस प्रिंसिपल जिन्होंने बच्चे क्या, एक मैडम है टीचर जो हमने ज्ञापन में लिखा है, उसने बच्चियों से कहा कि नमाज कैसे, तुम्हारे नमाज कैसे पढ़ते हैं? रोजे के महीने थे, तो 3-4 महीने में रोजे आते हैं, मार्च अप्रैल में। तो उन्होंने कहा कि रोज तुम नमाज कैसे पढ़ते हो? उन्होंने कहा हम ऐसे पढ़ते कि यहीं मुझे पढ़ के बताओ। उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने हम साहब, उस समय 7 बजे का टाइम था, 2 बजे स्कूल से वो अपने घर जाके पढ़ती थी। रोजे रखे हुए थे लड़कियों ने, उनसे जबरदस्ती मैडम ने यहाँ नमाज पढ़वाई कि तुम स्कूल में नमाज पढ़ो, जिसका गांव वालों को कोई पता नहीं, और उसकी वीडियो बनाई और उस वीडियो को माननीय मंत्री महोदय के यहाँ पेश किया और जातिवाद को इतना बढ़ावा दे दिया कि आपस में गांव में गुट हो गए कि धर्म को लेकर स्कूल में राजनीति होने लग गई। अगर इनकी आपस में कोई शिकायत है तो करते रहे, हमें कोई नहीं, लेकिन हम बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं या गुट में शामिल करने भेजते हैं। तो हमारा यही निवेदन है कि दो वाइस प्रिंसिपल है धर्मराज, प्रिंसिपल को जैसे हटा दिया इनको भी हटाया जाए और हमारे जो अच्छे टीचर हैं वो लगाए जाएं। 50 साल से हमारे कभी ऐसा नहीं हुआ। ये वीडियो किसने बनाई थी? वीडियो धर्मराज ने बनाई थी, वाइस प्रिंसिपल ने। मैडम मैडम ने नमाज पढ़वाई थी, उसको बुला के लड़कियों का बयान लीजिए ना आप बच्चियों का। हम प्रशासन से हमने कलेक्टर साहब को, मंत्री जी को, मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन दिया आज से 15 दिन पहले। कोई भी अधिकारी जांच करने नहीं आए। हमें कहते हैं कि अगर सही है तो सही कीजिए, गलत है तो गलत। बच्चियों का आप इंटरव्यू लीजिए, उनके बयान लीजिए, किसने पढ़वाई। तो ये वीडियो तो मार्च अप्रैल में बनाई गई, ये वायरल कब हुई? वायरल अब हुई है ये 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, महीने होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगस्त। उसके बाद यहाँ से प्रिंसिपल कौन थे? वो थे सरफू खान, उनको निलंबित कर दिया इसी बात को लेकर, जातिवाद को लेकर, क्योंकि वो मोमडेन कम्युनिटी से था, ओनली जातिवाद का शिकार होके। मैंने कह रहा हूँ जब दोनों आदमियों ने ये घटना की तो दोनों को करना चाहिए। हमारी सरफू खान से कोई, चाहे यहाँ बेशक मुसलमान का गांव है, सरफू खान कोई वो नहीं है, लेकिन बात यह है कि हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमारी बच्चियों को यूज किया गया, मंत्रियों के यहाँ पेश किया गया, जगह जगह उसके। हमारी बच्चियाँ जो बेटियाँ 10 साल 8 साल की हैं, उनका वीडियो बनाकर ऐसे वायरल कर रहे हैं, तो हमारी बदनामी नहीं हो रही? समाज में कितना जहर फैल रहा है इससे, पूरा हिंदुस्तान में जहर फैल रहा है। हम
भारत की एकता को, अखंडता में विश्वास रखते हैं। भारत हमारा हिंदू मुस्लिम जो समाज है यहाँ इकट्ठा रह रहा है। इस गांव में सारे समाज है, भाई बंदी बहन बेटी का रिश्ता है। उस रिश्ते में ये दरार पाड़ने, हम उस दरार नहीं पड़े, इसलिए हम गांव के विरोध कर। तालाबंदी गाँव वासियों ने विद्यालय में कुछ टीचर जो हैं राजनीति करते हैं और उनके स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं गांव वाले, और हमने ये आश्वासन दिया कि भाई आप लॉक खोलें और प्रशासन को हम अवगत करा रहे हैं। जो भी कार्रवाई होगी उचित, उसको हम अतिशीघ्र कराने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रशासन कानून व्यवस्था को हाथ में लेना उचित नहीं है। तो मैं आग्रह किया है सबसे, और लोगों से इस तरह की समझाइश भी की है। निश्चित रूप से हम जो दोषी है कार्रवाई करवाएंगे। और ये इस बात के कौन टीचर हैं, क्या मसला है, कौन सी वीडियो वायरल हुई जिसके ऊपर पूरा मामला हुआ? चूँकि ये कई दिन पहले दिन का मैटर है, और इसमें कोई नमाज पढ़ते हुए का वीडियो वायरल हुआ था बच्चे का। हाँ, बच्चों का विद्यालय में। और वो किस तरह हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता कि मेलाफाइड हुआ कि वास्तविक हुआ, वायरल हुआ। उसके बाद यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं APO हुए, और अभी चूँकि उसी तारतम्य में किन टीचरों ने क्या बदमाशी की, कैसे हुआ, अब वो तो जांच का विषय है। हमारा तो ये कहना है कि भाई ये जो कानून व्यवस्था है इसको हाथ में ना लें और विद्यालय का ताला खोलें, अपनी मांग जो है ना बरकरार रखें। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत शहर के राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में नगर निगम की ओर से 200 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर और कार्यवाहक आयुक्त युवराज युधिष्ठिर मीणा ने पौधारोपण किया और उसकी रक्षा व सुरक्षा का संकल्प लिया। महापौर घनश्याम गुर्जर ने बताया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत स्कूल परिसर में 200 पौधे लगाए तथा प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी सहित उपस्थित लोगों ने यहां पेड़ की रक्षा करने का संकल्प लिया। निगम द्वारा अब तक करीब 32,200 पौधे लगाए जा चुके हैं और आगे भी यह संकल्प जारी रहेगा। एक पेड़ माँ के नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक संकल्प लिया है पूरे भारतवर्ष में एक पेड़ माँ के नाम लगाने के लिए, इसमें पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा जन जागरण चलाया जा रहा है कि जिसमें हर व्यक्ति एक पेड़ अपनी माँ के नाम से लगाए। माँ अगर जीवित है तो उसको साथ में लाकर लगाए, और माँ अगर नहीं है तो उसके चित्र के साथ वो अपने उस पौधे को लगाए। ऐसा संकल्प ले कि जैसे माँ ने हम सबको एक जन्म देकर और उसको लालन पालन किया, इसी तरीके से उस पौधे का लालन पालन करे और उस पौधे का संरक्षण करे जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाए। आज नगर निगम की ओर से या नवीन स्कूल के अंदर 200 पौधे लगाए गए हैं। इससे पहले भी निगम की ओर से 32,000 पौधे अलवर शहर में लगाए हैं, जिसमें अनेकों जगहों पर कुछ पिंचिंग ग्राउंडों पे लगाए हैं, कुछ गौशालाओं में लगाए हैं। ऐसे अनेक जगहों पर उन पौधों को लगाया गया। निगम द्वारा आज पहले 32,000 लगाए गए थे, आज इसमें 200 पौधे और जोड़ दिए गए हैं। तो आज हमारे 32,200 पौधे इस अलवर शहर में लगाए गए और आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा। मैं सभी मेरे शहरवासियों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो सब जिन्होंने अपने इस पेड़ में माँ के नाम से नहीं लगाया, उस पेड़ को लगाकर अपनी माँ को एक सच्ची ईमानदारी के साथ हम अपनी माँ को उसके रूप में देखेंगे। वो जैसे जैसे पेड़ पौधा बड़ा होगा तो हमारी माँ के दर्शन उसमें होते रहेंगे। मैं मेरे पूरे शहरवासियों को इस अभियान में जुड़ने के लिए आग्रह करता हूं और एक और उन सबसे भी आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि स्वच्छता का ध्यान रखें, पॉलीथीन का उपयोग ना करें, इससे कि हमारे पर्यावरण पर विपरीत परिस्थिति असर पड़ता है। तो इस पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पॉलीथीन का उपयोग ना करें और आसपास अपने गंदगी ना होने दें। हमने कल माननीय मंत्री महोदय ने एक अभियान की शुरुआत की थी स्वच्छता को लेकर। उस अभियान के तहत कल स्वयं मंत्री महोदय ने, वहां से आप सबने भी देखा होगा कि टीवी और चैनलों के माध्यम से उन्होंने स्वयं ने उस कूड़े को भरकर उस ट्रॉली में डाला है। ये एक संदेश है हम सबके लिए कि हम हमारे आसपास ना तो गंदगी होने दें, ना किसी को गंदगी करने दें। ये संकल्प लें कि हमारा शहर स्वस्थ रहे,
स्वच्छ रहे और हरा भरा रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत को रेलवे स्टेशन आगमन पर फूड प्लाजा के सामने जोशी परिवार द्वारा भावभीना स्वागत कर विदाई दी गई। इस दौरान फूलों से सजी रंगोली को देखकर भागवत काफी खुश नजर आए। भागवत की विदाई के दौरान पुष्प वर्षा की गई। स्वागत करने वालों में समाज सेवी राजेश जोशी, अरविंद जोशी, रविंद्र जोशी व जिला संयोजक भारतीय जनता युवा मोर्चा शामिल रहा। ट्रेन रवाना होने से पूर्व बालक सारांश जोशी को सरसंघ चालक मोहन भागवत ने आशीर्वाद के रूप में ट्रॉफी व रंगोली बनाने वाली वर्षा, राधिका व हिमांशी को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक परम पूज्य मोहन भागवत जी का रेलवे स्टेशन से शताब्दी ट्रेन में जाने से पूर्व फूड प्लाजा के सामने फूड प्लाजा और जोशी परिवार की तरफ से रंगोली बनाकर उनके पद पर स्वागत किया गया और साथ ही उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई और पधारने वाले सभी का स्वागत किया गया। यहाँ पर भाई साहब निम्बाराम जी, प्रांत प्रचारक बाबूलाल जी भाई साहब सहित रेलवे स्टेशन के सुप्रिटेंडेंट ताराचंद जी, रेलवे के डीएसपी जीआरपी के श्री नरेश जी सहित नरेंद्र जी और आरपीएफ के श्रीमान मनोज कुमार शर्मा जी, बीपी सैनी साहब, सीएमआई मोहन सिंह मीणा जी द्वारा उनका आगमन पर। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। विराटनगर थाना पुलिस ने 5 दिन पूर्व कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर से चोरी हुई बाइक का पर्दाफाश करते हुए बाइक चोर को गिरफ्तार कर बाइक बरामद की। थाना प्रभारी मनोहर लाल मीणा ने बताया कि 13 सितंबर को छोटा काकराना निवासी भोलाराम गुर्जर ने एक मामला दर्ज कराया कि वह अपने परिजनों को दिखाने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आया हुआ था, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में अपनी बाइक खड़ी कर परिजनों को डॉक्टर के यहां दिखाने ले गया। लौटने पर देखा तो उसकी बाइक चोरी कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए विराटनगर कस्बा निवासी हुकुम सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से चोरी हुई बाइक बरामद की। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के भाबरू थाना पुलिस ने 8 दिन पूर्व युवक का अपहरण कर हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटपुतली बहरोड जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने जानकारी देते हुए कहा कि 12 सितंबर को ढानी शहीद वाला बाढ़ पुरोहित बांसूर निवासी गिरधारी लाल ने पुलिस थाना बाबरू में एक मामला दर्ज कराया था कि 10 सितंबर को उसके ताऊ का पोता सुनील कुमार सैनी पुत्र मोहनलाल पिकअप लेकर पुष्कर जा रहा था। इस दौरान कसाना होटल बाबरू पुलिया के पास से नंदराम गुर्जर, नेतराम यादव, बंटी, मक्खन गुर्जर और पप्पू मीणा एक गाड़ी में उसका अपहरण कर ले गए और मारपीट कर उसे दिल्ली जयपुर रोड पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास पटक कर चले गए, जिनके उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने अपहरण और हत्या का मामला दर्ज कर सीओ रोहित सांखला के सुपरविजन में टीम का गठन किया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त वाहन को जब्त किया। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुबारकपुर को पूर्व गहलोत सरकार ने नगर पालिका की सौगात दी थी, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने मुबारकपुर नगर पालिका को निरस्त कर फिर से ग्राम पंचायत का दर्जा दिया, जिसका गांव में विरोध शुरू हुआ। मंगलवार देर शाम को मंदिर चौक पर मुबारकपुर ग्राम वासियों की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सैकड़ों ग्रामवासी मौजूद रहे। मुबारकपुर नगर पालिका अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पूर्व कांग्रेस सरकार में तत्कालीन विधायक साफिया खान के प्रयासों से मुबारकपुर और पाटा ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाया गया था, जिसे लेकर ग्रामवासियों में गांव में विकास की उम्मीदें जगी थी। लेकिन निजी स्वार्थ के कारण कुछ लोगों ने सांसद की सहायता से मुबारकपुर नगर पालिका को निरस्त करवा दिया। नगर पालिका होने के कारण नगर पालिका क्षेत्र में सीवर लाइन, ओपन जिम पार्क, पूरे पालिका क्षेत्र में लाइट सहित विकास के जो सपने देखे गए अब वो समाप्त हो गए। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के द्वारा 2 सितंबर 2024 को झुंझुनू के ग्राम पंचायत जाखल को मात्र 7000 की जनसंख्या पर नगर पालिका बनाया गया, जबकि मुबारकपुर ग्राम पंचायत में वर्तमान जनसंख्या 10,000 से अधिक है। फिर भी मुबारकपुर नगर पालिका को निरस्त कर ग्राम पंचायत बना दिया गया, जिसका लोगों में भारी विरोध है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही 11 व्यक्तियों की कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी के निर्णय पर आगामी चुनाव के बहिष्कार और बाजार बंद करने सहित धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। पूरे राजस्थान में मात्र एक ही सरदार था जो नगर पालिका का चेयरमैन था, उसको भी हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह यादव जी ने नहीं दिखने दिया।
और उनको डिजोल्व करके वापस बिठा दिया गया है। पता नहीं उनका सरदारों के प्रति नाराजगी है क्या है। अभी कुछ दिन पहले हमारे धारासिंह की सरपंच जो थे दलाउंडी के, उनको उन्होंने जेल में बंद करवा दिया जबरदस्ती, कोई ना गलती होने पर भी। और अब आज मेरे साथ ये न्याय हुआ है। ये क्यों? ये जो प्रतीत होता है कि जो भूपेंद्र यादव जी हैं ये सरदारों के खिलाफ है। मैं यहाँ ही नहीं पूरे सिख बरादरी से निवेदन करूँगा कि उनका बाइकाट किया जाए। हमारी ये जो नगर पालिका बनी थी इसको कुछ नेतागण माननीय श्री भूपेंद्र सिंह यादव, जिनको यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे मतों से विजय बना के संसद में भेजा, और पिछली सरकार ने हमारी ये गांव को नगर पालिका बनाया, उन्होंने ये नगर पालिका भंग करवाई है। सुनने में आ रहा है आज पूरा गांव उनके खिलाफ है। अगर हमारी नगर पालिका वापस नहीं होती तो कल भूपेंद्र यादव जी का, संजय शर्मा जी का, सरदार इंद्रजीत सिंह पाटा का पुतला फूका जाएगा। मुबारकपुर के अंदर आंदोलन होगा, चक्का जाम किया जाएगा। हर प्रकार से जितना हमारे में जोर होगा हम अपनी नगर पालिका को वापस लाने में पूरा गाँव के साथ हैं और पूरा प्रयास करेंगे। गढ़ी सवाई राम वन नाका के अधीन ग्राम पिचगांव में एक गहरे कुएं में राष्ट्रीय पक्षी मोर गिर गया। सूचना पर वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर मोर को जीवित कुएं से बाहर निकाला। वनपाल वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पिचगांव में एक गहरे कुएं से बड़ी मशक्कत के बाद 3 घंटे में रेस्क्यू कर एक मोर को बाहर सकुशल निकाल कर जंगलों में छोड़ा। अनंत चतुर्दशी को दिगंबर जैन धर्म का 10 लक्षण पर्व संपन्न हो गया। वहीं प्रातः कस्बे के पारसनाथ जैन मंदिर में विद्यान और आदिनाथ जैन मंदिर में नित्य पूजा के साथ शांति धारा प्रभावित हुई। सायकाल को वर्षा योग रथ आर्य का विजितमती माता जी के सानिध्य में दोनों मंदिरों में भगवान का कलशाभिषेक किया गया। वहीं कई जैन श्रावक और श्राविकाओं ने उपवास रखकर प्रतिक्रमण किया। 10 लक्षण समापन पर आर्य का विजितमती माता जी 10 लक्षण धर्म उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचय, उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म पर चर्चा और अहिंसा त्याग और तपस्या का संदेश दिया। नारायणी माता धाम में आयोजित नाई समाज के वार्षिक मेले में गोपाल केसावत ने पूर्व राज्य मंत्री व संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक सुराज ने समाज के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नाई समाज को नशा मुक्त बनाने और शिक्षा से जोड़ने की आवश्यकता है। केसावत ने कहा, नाई समाज पिछड़ा है लेकिन हमारे पास सामर्थ्य है। हमें सरकार से सामाजिक न्याय, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए विशेष पैकेज की मांग करनी चाहिए। उन्होंने नारायणी माता धाम को प्राचीन शक्तिपीठ बताया और कहा, यहाँ जातरुओं के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है। नारायणी माता शक्तिपीठ है, नाई समाज की कुल देवी है। राज्य सरकार पैनोरमा बनाए जिससे युवा पीढ़ी को इतिहास की जानकारी मिले। श्री केशावत ने समाज के लोगों से आह्वान किया कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान दें और समाज की तरक्की के लिए कार्य करें। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।